सेठ जी धनंजय महाराज तो आप जानते ही हैं, सेठ जी कुछ भी कार्य करने से पहले देव दर्शन करना, प्रतिदिन मंदिर जाना आदि धार्मिक कार्य करते हैं। सेठानी बहुत टेंशन में है, सेठानी बहुत टेंशन में है, बेचारी क्या करे, बस कुछ काम तो है नहीं। सेठ जी के लिए चावल ढूंढती रहती है कि मंदिर जाती है तो उन्हें चावल चाहिए, इसीलिए भी चावल साफ करती रहती है। और आपको तो पता ही है, महिलाओं की आदत होती है इधर की उधर करना। तो पड़ोस की कुछ महिलाएं आती हैं और सेठानी को भड़काती हैं। आइए देखते हैं। और नाटक पुराना है लेकिन नई कहानी थोड़ी जुड़ी हुई है उसमें। सखी हो सखी, कहाँ हो? अरे शकुंतला तुम? हाँ? अरे कहाँ जा रही हो इतना तड़पड़ के? अरे ये मत पूछो कहाँ जा रही हो, ये पूछो कहाँ से आई। कहाँ से आई हो? पता है मैं बॉम्बे गई थी, बॉम्बे। हाँ, मैंने वहाँ पानी पूरी खाई, बड़ा मजा आया। बहुत मजा आया। और पता है मैं वहाँ सल्लू से मिली। सल्लू? ये सल्लू कौन है? सल्लू सलमान खान जो मूवियों में काम करता है। हाँ, और कैटरीना कैफ के साथ मैंने सेल्फी भी ली। हाँ, और तुम नहीं चाहती नहीं हो क्या? अरे ना, मेरे सेठ जी तो मुझे कहीं लेके जाते ही नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छा बहन, मेरा एक काम करना, शाम को मेरा दूध वाला आएगा, उसको मना कर देना। क्यों? अब कहीं जा रही आज हो? शाम को मेरी फ्लाइट है। हाँ, मैं अमेरिका जा रही हूँ, अमेरिका। हाँ, अच्छा तो मैं चलती हूँ। मैं ठीक है, तेरे लिए कुछ लाना है? अच्छा बाय। मैं जब ले आऊंगी। अब देखिए दूसरी महिला आती है और वो भी किस तरह सेठानी को भड़काती है। आइए देखते हैं। सखी, ओ सखी, अरे दीपा तू क्या कर रही हो? बस तू बता, तू कहाँ से आ रही है? अरे मैं कहीं से आ रही नहीं, मैं तो दिल्ली से आई थी। दिल्ली से? हाँ, मैं जलेबियाँ खाने गई, स्पेशल चांदी चौकी रस भरी, वहाँ पे बहुत मजा आ गया। भाई बात तो मेरी बड़े मजे। अरे ये बता, तेरे पति तुझे कहीं नहीं लेके जाते हैं? अरे बहन, मेरे सेठ जी मुझे कहीं नहीं लेके जाते, बस पीहर से ससुराल, ससुराल से पीहर यही छोड़ देते हैं और सारा दिन शाम साफ करने में निकल जाता है। चल कोई बात नहीं, मुझे तो किसी ही काम था। अच्छा, तू भी कहीं जा रही है क्या? हाँ, मैं कश्मीर जा रही हूँ। बर्फ वाली गली है ना, बर्फ देखने जा रही हूँ वहाँ। तो हाँ, मेरे भी मजे हैं। तो मेरी काम वाली आएगी तो उसको मना कर देना कि वो 15 दिन मेरे घर ना आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल मैं चलती हूँ, बाय। अब तो सेठानी बहुत गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि सेठ जी को आने दो, या तो सेठ जी रहेंगे या मैं रहूंगी, या फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। आए दो सेठ जी को, मैं देखती हूँ सारी सहेलियां मेरी कहीं ना कहीं घूमने जा रही हैं और मैं कहीं नहीं जाती। बुलाती हूँ सेठ जी को। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी। आया भगवान। सेठ जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा ये बताओ, हमारी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 17 या 18 साल। ये लो, इन्हें ये भी याद नहीं है कि 17 हुए हैं या 18। मैं भूल ही गया। और अब ये बताओ, आज तक आपने मुझे कहीं घुमाया है? ये तो मैं भूल ही गया। ये गलत बात है सेठ जी। बताओ चलोगी कहाँ चलोगे? कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चलोगे? आप बताओ कहाँ लेके जाओगे? सम्मेद शिखर जी चले? सम्मेद शिखर जी? वहाँ क्या है? वहाँ 20 तीर्थंकर भगवान पहुँच गए हैं और इस समय वहाँ पर पशुपति महाराज जी का चातुर्मास होने वाला है। अरे शिखर सम्मेद जी, बड़ी बड़ी वादियाँ पर्वतों से टक्कर, अब मेरे घुटने कहाँ काम करते हैं जो मैं शिखर की यात्रा करूंगी। अच्छा अच्छा, तो बस हाँ, एक बात और सुनो सेठ जी, वहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए ना, 21 से आप ही चले जाओ, मुझे नहीं जाना। अच्छा अच्छा, आपको
नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना भाभी जी, नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाना था तुम्हें? सेठ जी को मक्खन लगाती है। सेठ जी मुंबई चलो ना। नहीं नहीं, ये मक्खन तो तुम मुझे लगाओ ही मत। अच्छा सेठ जी, फिर दिल्ली नहीं चलो? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना जी, नहीं मुझे नहीं जाना। तुम्हारी तो अक्ल खराब है, तुम्हारे साथ रहकर मेरी भी अक्ल खराब हो जाएगी। सेठ मैं तो चला अपने मंदिर। और सेठ जी तो अपनी पूजा करने चले जाते हैं और सेठानी सोचती है सेठ जी रोज आना पूजन पाठ में लगे रहते हैं, ऐसा पूजा पाठ में क्या है, आज मैं भी पूजा करके देखती हूँ। देखती हूँ ऐसा क्या है? सेठ जी रोज पूजा करते हैं, पूजा के अलावा कभी मन ही नहीं करता जाने का। चलो आज मैं भी एक बार पूजा की भाव बना ही देती हूँ। अरे उसके लिए तो सामग्री चाहिएगी। चलो मैं रामू काका को बुलाती हूँ, सामग्री मंगवाती हूँ। रामू काका, रामू काका, अरे रामू काका, मुझे तुमसे एक काम था। क्या काम था मालकिन? सुबह सुबह क्या काम था आपसे? मालकिन मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। वैसे शाम हो आई मालनिया मेरी रोटी ना लाई, सुबह से शाम हो आई मालनिया मेरी रोटी ना लाई, रोटी ना लाई अम्मा रोटी ना लाई, रोटी ना लाई अम्मा रोटी ना लाई, सुबह से शाम हो आई मालनिया मेरी रोटी नहीं लाई सेठानी। अरे रामू काका क्या हो गया? खोलो काका, किधर आओ? सुनो, आज मेरे ना पूजा के भाव बने हैं। अरे क्या क्या भाव आपके? क्यों? मैं पूजा नहीं कर सकती? नहीं मालकिन, क्या तो आप कर सकती हो, लेकिन हमने तो कभी आपको पूजा करते देखा ही नहीं। देखो आज मैंने भाव बनाए हैं। आप बाजार जाकर ना सुंदर से बढ़िया चावल, चांदी की लौंग और काजू बादाम लेकर आओ। आज मैं पूजा करूँ। अरे जी मालकिन, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा बूढ़ा बड़ा हूँ, थोड़ा धीरे बोलो मालकिन। क्या लाना है आपको? बढ़िया से बढ़िया शादी जो पंडित जी ने आज बताए थे ना, अच्छा। शादी करूँ अखंडी, वो चावल वो हम मंदिर में चढ़ाओ। कौन से चावल? सागी चावल? नहीं, मंदिर जो बढ़िया से बढ़िया चावल, बासमती चावल लेके आना। तो मालकिन ये बताओ, हाथ में लेके आऊँ, ट्रक भर के लेके अरे आऊँ? रामू काका, हाथ में लेकर आओगे? लाऊं या ना लाऊं मालकिन, बताओ तो सही। जाना है, आपको जाना है। जाना है तो बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं भी चलूं आपके साथ? बेटा आप अपनी माँ से पूछ कर आओ। रोहित माँ के पास जाता है। अरे नहीं मेरा बिलाल, तू मेरा इकलौता लाल है, बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या करेगा बाजार जाके बेटा? नहीं जाना? अच्छा रो मत। चलो रामू काका, ये आपके साथ सामग्री लेने जा रहा है, मेरा इकलौता लाल है, इसका बहुत ध्यान रखना, पैर में कांटा ना चुभ जाए। जी मालकिन, इसका तो मैं बहुत ध्यान रखूंगा, लेकिन नौकाली का कौन ध्यान लगेगा? और रोहित और रामू काका सामग्री लेने के लिए बाजार जा रहे हैं। इधर सेठानी पूजा के लिए कलश जल भरकर लेकर पूजा करने के भाव बना रही है और रामू काका पहुंच जाते हैं बाजार। आगे देखिए। बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी दूरी पे बाजार है, आप यहीं मुझे बैठे मिलना, ठीक है? कहीं पे नहीं जाना यहाँ से, यहाँ मैं आपको बैठा के जा रही हूँ, जा रहा हूँ मैं तो यहाँ बैठ। ठीक है, बैठो आप यहाँ पर। और रामू काका बाजार निकल पड़े रोहित को बिठाकर, सामग्री लेने जा रहे हैं। सेठ जी जय जय। सेठ जी आज हमारी मार्केट में पूजा के भाव बने पहली बार, आप बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर हमें चांदी की लौंग दो, बढ़िया बढ़िया कागजी बादाम दो, बढ़िया बढ़िया हमें चावल चाहिए। तो सेठ जी का तो सारा सामान यहीं से जाता है, सेठानी ने अलग से क्यों भेजा आपको? क्योंकि आज पहली बार मैं पूजा कर रही अच्छा है। चलो, आज चांदी की लौंग ले जाइए और ये सामग्री लेकर जाइए। आओ। बचाओ बचाओ। अरे ये क्या हुआ? अरे ये तो मेरे रोहित की आवाज है।
कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। भगवान, लेकिन मैं उनके क्या हो बेटे गया की ये भगवान? ये क्या हो गया? मैं मालकिन को क्या जवाब दूंगा भगवान? ये क्या हुआ? हे भगवान, पहली बार तो मालकिन ने बाप बनाए, पूजा करने के लिए भगवान आपने ये क्या कर दिया? हे भगवान, मैं क्या जवाब दूंगा? चलो मैं सेठानी के पास चलता हूँ और सेठानी को कैसे बताऊंगा, ये मेरे को घबराहट हो रही है। चलो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, मैं चलता हूँ। और मालकिन, 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 इधर मालकिन, इधर मालकिन मंद मंद मुस्कुराती हुई पूजा के जल का कलश लेकर आ रही होती है और गा रही होती है, ओ मेरे प्रभु जी, पूजा करूं मैं भक्ति भाव से, ओ मेरे प्रभु जी, पूजा करूं मैं भक्ति भाव से, बच्चों के आसन पे तुम्हें तो बिठाऊं बड़े चाव से। और रामू काका मालकिन के पास पहुंच जाते हैं। मालकिन, हाँ रामू, हाँ रामू काका आ गए? ये है मेरी सामग्री। हाँ मालकिन, सामग्री तो ले आया। राम रोना देर हो रही है, जल्दी से मुझे पूजा के लिए जाना है। मालकिन, अभी मैं सामग्री तो लेके आया हूँ, लेकिन आपको मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। हाँ बोलो। मालकिन, आपको दिल पर, मन पर बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ेगा मालकिन। क्यों, क्या हुआ ऐसा? मालकिन, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अपने रोहित को, मालकिन मैं रोहित को, रोहित, क्या हुआ मेरे रोहित को? जल्दी रोहित बताओ। को, मालकिन रोहित को काले सांप ने डस लिया। और मालकिन रोहित को देखकर परेशान हो जाती है, रोती है, बात करती है। जाओ रामू काका, जल्दी से सेठ जी को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। जी मालकिन। रामू काका सेठ जी को बुलाने जा रहे हैं। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, पता नहीं ये सेठ जी को क्या समझे। सेठ जी, आपके बच्चे को सेठ जी काले सांप ने डस लिया। अरे सेठ जी, पता ही नहीं है सेठ जी तो क्या दिल्ली में हिसाब लगा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। मैं जाता हूँ तुरंत मालकिन के पास जाता हूँ। मालकिन जी, मालकिन, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ से मिल रहे हैं? पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। जल्दी से जाओ, अरे वो तो बहुत हिसाब लगाने में लग रहे हैं, मेरी बात है। चलो चलो, तुम्हें लेकर चलते हैं, मंदिर लेकर चलते हैं। चलो जल्दी से चलो। चलो अब बच्चे को मंदिर से बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, नसीबा तू परिवारे, तू परिवारे, तू परिवारे। जल्दी रामू काका, जल्दी सेठ जी को बुलाओ, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, जल्दी से बुलाओ। सेठ जी पूजा करके सेठानी के पास जाते हैं। अरे सेठानी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो सेठ जी, पता नहीं हमारे रोहित को काले नाग ने डस लिया है, उसको क्या हो गया है। तुम परेशान मत हो, मुझे मेरे आदिनाथ भगवान पर पूरा भरोसा है। आदिनाथ भगवान इसकी रक्षा जरूर करेंगे। मैंने पहली बार पूजा के भाव बनाए थे, मैंने सोचा कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये क्या हो गया। नहीं नहीं सेठानी, आप टेंशन बिल्कुल मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपना रोहित शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। देखो, अगर आपकी पूजा में शक्ति होगी तो मेरे रोहित होश में आ जाएगा। जल्दी करो सेठ जी, जल्दी। रामू काका भी गुस्सा करते हैं, सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, मैं आपकी बुद्धि जब जानता हूँ, जब इस बच्चे को आप सही कर लो, जब मैं आपको समझूंगा कि कोई जैन धर्म में शक्ति है, नहीं तो आप ढोंग करते हो। सेठ जी इतना सुनकर मंदिर
प्रतिमा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने इष्ट भगवान से, आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बेटा जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है। फिक्र बस इस बात की है, सेठाई ने पहली बार पूजा के भाव बनाए हैं। अगर आज इसको कुछ हो गया तो मैं सेठानी को क्या जवाब दूंगा? प्रभु आज मेरी लाज रखना, अपने भक्त की लाज रखना। और सेठ जी नमोकार। कुछ नहीं मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू बिल्कुल ठीक है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अरे सेठ जी, मैं भी, मुझे नहीं पता कि जैन धर्म में इतनी शक्ति है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मैं भी आज से एक नियम लेता हूँ, मैं भी आज से जैन धर्म अपनाता हूँ। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोल जैन धर्म की जय। आगे बात के आपकी सखियाँ आ रही है। सखी, सखी हमें क्षमा करना, आज हमें भी पता चला कि सखी मुझे भी माफ करना, मैंने तुम्हें भड़काने की कोशिश मैं भी अपने सेठ से क्षमा मांगती हूँ। तीर्थ यात्रा पर चली। मैं भी अपने सेठ से क्षमा मांगती हूँ। सेठ जी मुझे माफ करना, आज से मैं नित्य नियम पूजा का नियम लेती हूँ सेठ जी। और कहीं जाने को मैं कहूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी। मुंबई चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना मुंबई, हम सब ऐसी करते रहेंगे। वहाँ पे मुनिराज का आहार करने अपन चलते हैं। और सेठ जी आपको पता है आज क्या है? आज अक्षय तृतीया है।